ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। टीकाकरण की धीमी रफ्तार को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी वार पलटवार जारी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएम ने विधानसभा में घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ में सबको मुफ्त टीका लगाएंगे, लेकिन अभी 12% स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेट करना बचा हुआ है। 45+ ग्रुप में अभी तक सिर्फ 65% लोगों का ही टीकाकरण हुआ है और 18+ का टीकाकरण पूरे प्रदेश में लगभग बंद है। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया है कि बघेल सरकार के खराब प्रबंधन के चलते टीकाकरण प्रभावित हुआ है। केंद्र सरकार ने अब तक प्रदेश को 90 लाख टीके दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार जानबूझकर एक माहौल बनाकर पीएम मोदी को निशाना बनाकर उन पर आरोप लगा रही है। कोविड के इस पूरे दौर में अधिक वाले टीकाकरण, भूपेश सरकार का प्रबंधन कितना खराब है। 4 जून के आंकड़े आपको मैं बताना चाहूंगा बहुत स्पष्ट रूप से। 65% लोगों का ही टीकाकरण हुआ है। जो सरकार को निःशुल्क में, मुफ्त में केंद्र सरकार के द्वारा टीका मिला, उसमें सिर्फ 65% का ही टीकाकरण हुआ है, जबकि केंद्र सरकार ने उसको उपलब्ध करा दिया। जो केंद्र सरकार ने मुफ्त टीके दिए, उसके बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों को अभी तक 12% टीकाकरण नहीं हो पाया 4 जून तक। अब जब मुफ्त में टीके हम केंद्र ने दिया है, तो स्वास्थ्य कर्मियों को जो टीकाकरण हो जाना चाहिए। फ्रंटलाइन वर्कर, इनके भी टीकाकरण की पहली खुराक अभी पूरी तरीके से नहीं दिया जा चुका है। सिर्फ 86% पहली खुराक मिली है। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता सीधे राजधानी रायपुर से। सत्यप्रकाश, आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, कटाक्ष, तंज सब कुछ है, लेकिन वैक्सीनेशन अधूरा क्यों है, इसको लेकर सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। बिल्कुल, देखिए जो स्थिति फिलहाल छत्तीसगढ़ में है, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाने के लिए भटक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रदेश में कोवैक्सीन आएगा और दूसरा डोज लगा पाएंगे। जहां तक बात कोविशील्ड की है, तो कोविशील्ड की ही करीब 1.5 लाख डोज जो है कई दिनों के बाद, मतलब वैक्सीनेशन 18+ का बंद हुए कुछ दिन होने के बाद आया परसों, और उसके बाद फिर से इस बात की संभावना थी कि आज से वैक्सीनेशन शुरू होगी और शुरू हुआ भी, लेकिन बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन जो CGT का ऐप है उस पर नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 18+ आयु वर्ग के बहुतायत में ऐसे करीब 30-35 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है CGT का ऐप पे, लेकिन बावजूद इनके उनको वैक्सीनेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और राज्य सरकार इसकी बड़ी वजह जो बता रही है और जो फिलहाल स्थिति भी दिख रही है कि जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं वो प्रोवाइड ही नहीं करा पा रही है राज्य को। अब पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इस पे निशाना साधा है। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने समय पे ना ही टेंडर निकाला और ना ही समय पे भुगतान जो है वो भुगतान कंपनियों को कर रही है, और इसलिए ये लेट हो रहा है। जहां तक 45+ को वैक्सीनेट करने की बात है, तो उसमें भी पूरे प्रदेश में सिर्फ 65% जो है वो टीकों का इस्तेमाल किया गया है वैक्सीनेट करने के लिए। ये पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा। 12% अभी भी हेल्थ वर्कर बचे हुए हैं जिन्हें वैक्सीन का लाभ नहीं मिला है। तो इस तरह के कई गंभीर आरोप जो हैं, बिल्कुल आरोप गंभीर है, और मिसमैनेजमेंट यदि हो रहा है तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जरूरत यही है कि लोगों को टीका लगे। शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।